समझो एक सिचुएशन है। सिचुएशन ये है कि आपने कभी भी हवाई जहाज से यात्रा नहीं की है। आप कभी भी किसी एयरपोर्ट पे जाके आपने टिकट नहीं निकाला है। आपके शहर में आसपास कहां पे एयरपोर्ट है ये भी आपको पता नहीं है। आप अपने ही शहर में, अपनी ही मस्ती में, अपने ही काम में लगे हैं, अपने करियर के पीछे जो भी आप कर रहे हैं। आपको कुछ भी पता नहीं है एयरपोर्ट, हवाई जहाज, यात्रा कैसे होती है, टिकट कहां से निकलता है, कैसे विमान उड़ता है, कैसे उतरते हैं, कुछ भी पता नहीं है। ओके। और अचानक आपको जर्मनी से एक लेटर आता है कि आपको जर्मनी में हाई प्रोफाइल जॉब मिल रहा है और आपको वहां जाना है। उन्होंने आपका अपॉइंटमेंट लेटर और सब कुछ आपको भेज दिया है। आपको मोबाइल भी इस्तेमाल करना नहीं आता है, आपको नेट भी मालूम नहीं है, लेकिन हाई प्रोफाइल जॉब है, अच्छा जॉब है, तो आपको अभी जर्मनी जाना है। आप क्या करोगे? सबसे पहले आप किसी जानकार आदमी को पूछोगे। समझो आपके पास वो कोई ऑप्शन नहीं है, आप ऐसे शहर में हैं जहां कोई लैंग्वेज आपको कोई पहचानता नहीं है, पहुंच गए हैं और कोई लैंग्वेज किसी से आपकी जान पहचान भी नहीं है, तो आप क्या करोगे? पहले आपके घर के आजू बाजू में या आपकी बिल्डिंग में, आपकी सोसाइटी में या रास्ते पे किसी को तो पूछोगे कि भैया एयरपोर्ट कहां पे है। फिर आप एयरपोर्ट पहुंचोगे। एयरपोर्ट के सिक्योरिटी गार्ड्स को ही शायद आप पूछ ले कि भैया मुझे जर्मनी जाना है और टिकट निकालना है, कैसे निकालते हैं? तो वो आपको काउंटर पे कहीं उंगली दिखाएगा। वहां पहुंचेंगे, उस काउंटर पे आप जाएंगे, उनको पूछेंगे भैया मुझे जर्मनी जाना है, ऐसा ऐसा मेरा लेटर आया है, मुझे जर्मनी पहुंचना है, मुझे टिकट निकालना है, कब की फ्लाइट है, क्या है, कब पहुंचना है, कब आ सकते, क्या प्रोसेस है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी फ्लाइट्स जो है ये डोमेस्टिक है, ये भारत के बाहर नहीं जाती है, आपको भारत के बाहर है जर्मनी, वहां जाना है, तो आप उस काउंटर पे जाइए। तो आप उस काउंटर पे गए, उनको पूछा, उन्होंने फिर किसी और हवाई कंपनी की तरफ आपको भेजा। फिर वहां पहुंचे, उन्होंने कुछ प्रोसेस आपको बताए, कुछ फॉर्म दिया, ये भरो, वीजा आपको निकालना होगा, पासपोर्ट निकालना होगा। फिर आप वीजा ऑफिस गए, पासपोर्ट ऑफिस गए, वो सब एक जानकारी निकालते हुए आपने पासपोर्ट निकाला, वीजा निकाला, फिर टिकट निकाला, फिर आप सही समय पे एयरपोर्ट पहुंच गए, फ्लाइट में बैठे, वहां से गए और जर्मनी पहुंचे। एक बात बताएं, ये सारी प्रोसेस में जब मैं उस वॉचमैन को पूछता हूं कि भैया एयरपोर्ट मुझे जर्मनी जाना है, टिकट कहां मिलेगा, तो वो उधर पॉइंट करता है, वहां आप जाओगे, वहां से आगे जाओगे। हर स्टेप में क्या आपकी बुद्धि का विकास हो रहा है कि नहीं? थिंक अबाउट इट। आंखें बंद करो, सोचो। हर स्टेप में बुद्धि का विकास हो रहा है, राइट? क्यों? क्योंकि आपकी क्षमता से भी ज्यादा आपको कुछ काम आया है। अपने आप बुद्धि का विकास हो रहा है। हमारे जीवन में भी यही प्रक्रिया है। अलग से कहां है? अगर इस प्रक्रिया को देखें तो ऐसे ही तो हम जीवन में सीखते गए हैं, ऐसे ही तो हम अपनी बुद्धि का विकास करते गए हैं, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। जितनी ज्यादा चुनौतियां हम लेंगे, उतने ज्यादा रास्ते और उतनी ज्यादा हमें बुद्धि के विकास के लिए मार्ग उपलब्ध होंगे। हम जितना अपने आप को फैलाएंगे, उतना आकाश हमें मिलेगा। यह जीवन का छोटा सा रहस्य है।
अगर इसे समझ लेते हैं तो कितना मस्त है। सोचिए, पंखों को फैलाएं। आकाश तो अमर्याद है, जितने पंख फैलाएंगे उतना आकाश उपलब्ध होगा। हम पंखों को ही विस्तारित नहीं करते हैं। विस्तार कीजिए, चुनौतियां लीजिए, नए नए मार्ग खोजिए, नई नई दिशाएं पकड़िए, अपनी क्षमता को आजमाएं, अपनी क्षमता को परखने का मौका दे, अपने आप को टेस्ट करें, अपनी परीक्षा लेते रहे। पास होने के लिए नहीं, निखरने के लिए। सही मायने में परीक्षा में कोई फेल और पास होता ही नहीं है। देयर इज नथिंग राइट पास और फेल। सिर्फ अपनी क्षमताओं को हम निखारते हैं। मैं फेल भी हो गया तो अपनी क्षमता को निखार रहा हूं, मैं पास भी हो गया तो अपनी क्षमता को निखार रहा हूं। क्षमता को निखारने के लिए टेस्टिंग होता है, ताकि मुझे पता चले कितनी और निखारनी बाकी है। यह अमर्याद है। फैलाए अपने पंखों को और इस अमर्याद असीम आकाश में उड़िए। आप सदा से मुक्त है।